तो आइए हजरात, अब सीधे सीधे इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम, हम तमाम के मुरब्बी मोहतरम हजरत अल्लामा व मौलाना रमज़ान साहब कासमी मोहतमिम जामिया उमर इब्न खत्ताब जगतसिंहपुर, मैं हजरत वाला से गुजारिश करता हूँ माइक पर तशरीफ लाएं और अपनी नासिहाना कलिमात से हम सामाइन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अरसलहु अल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाह वदाइयन इलल्लाहि व बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून व ला यस्तअखिरून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िन आख़र क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मौतु जस्रुन। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, घरों में रहने वाली मेरी पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, माएँ और बहनें, मुख्तसर वक्त दिया गया है 20 मिनट। दुआ कीजिए कि जो भी दिल के अंदर से दीन की बातें निकलें, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं बाजू में बैठ के देख रहा था, बहुत खुशी हो रही थी कि सफेद रीस वाले सामने बैठे हुए हैं, नजरों में आ रहे हैं। अल्लाह सफेद दाढ़ी वालों से बहुत प्यार और मोहब्बत करता है, इतना प्यार करता है सफेद दाढ़ी वालों से, इतना प्यार करता है, उनकी गुनाहों को मतलब के पोशीदा कर रखता है, छुपा लेता है। हाँ जी, अल्लाह तमाम रहीमों के रहीम, तमाम करीमों के करीम, तमाम दाताओं के दाता, मेरे और आपके जान के मालिक, माल के मालिक, पूरी कायनात के मालिक अल्लाह फरमाते हैं कि मैं सफेद दाढ़ी वालों से शर्म महसूस करता हूं। अगर कोई सफेद दाढ़ी वाला बंदा, मेरा मखलूक, ईमान वाला, कलमे वाला, नबी वाला, उसके चेहरे पे सफेद दाढ़ी होती है और वो किसी के वास्ते, ईमान वाले दूसरे साथी के वास्ते, दुआ के वास्ते हाथ उठाता है, कसम खुदा की, अल्लाह पाक फरमाता है कि मुझे मेरे गैरत की कसम, मैं उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। बताइए अल्लाह सफेद दाढ़ी वाले से कितना प्यार और मोहब्बत करते हैं। खैर, ये तो आप लोगों के दाढ़ी को देख के मुझे मोहब्बत आया। मैं बोला कि भाई दीन की जो बात है, नबी की जो बात है, अल्लाह की जो बात है, मैं आप तक पहुंचा दूं। हाँ, मेरे अल्लाह ने फरमाया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया। इमाम साहब हर जुमा में खुतबा जो पढ़ते हैं
इस जुमले को अदा करते हैं कि अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमाए किराम अंबियाए किराम के वारिस होते हैं। इनके नक्शे कदम पर चलो, इनके बताए हुए तरीके पर चलो। ये मत देखो कि वो आलिम क्या कर रहा है, कैसा है, उसका जिंदगी क्या है। ये देखो कि वो किसकी बात कह रहा है। हाँ जी, वो आलिम बुरा हो सकता है, गंदा हो सकता है, उसके अफआल गंदे हो सकते हैं, लेकिन वो जिसकी बात कह रहा है वो नबी और अल्लाह की बात कह रहा है। कल कयामत का दिन होगा, लोगों की एक बड़ी जमात जन्नत की जानिब जाती हुई नजर आएगी। एक मुख्तदी इमाम साहब से कहेगा, इमाम साहब क्या लच्छेदार बयान थे आपके, कितना खूबसूरत कुरान आप तिलावत करते थे नमाज में, लेकिन क्या बात है फरिश्ते आपको जहन्नम की जानिब लेके जा रहे हैं। मैं तो एक मामूली सा आदमी था, बहुत गिना चुना अमल करता था, मुझे अपने अमाल के ऊपर भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी रब ने मेरे वास्ते जन्नत का फैसला किया और आपके वास्ते जहन्नम का। वो मुक्तदा, कौम का रहनुमा, कौम का रहबर, वो कहेगा मैं कहता था कुछ, करता था कुछ, लिहाजा कहने वाले को न देखो। अभी मौलाना तफजुल साहब यही जुमला बोल कर गए, मैं गौर से सुन रहा था उनकी बातों को। बड़ी कीमती बड़े आला बात को मेरे और आपके सामने उन्होंने रखा। अगर वो सारी बातों के ऊपर मैं और आप अमल में आ जाएं, काया पलट जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि उलमाए किराम जो हैं अंबिया किराम के वारिस होते हैं। रिवायत के अंदर में आता है कि अगर कोई आलिम किसी मोमिन के कब्रिस्तान के रास्ते से गुजर जाता है, एक रिवायत के अंदर में आता है कि 1 हफ्ते तक अज़ाबे कब्र को तखफीफ कर दिया जाता है, हल्का कर दिया जाता है। दूसरी रिवायत में रावी रिवायत करता है कि एक आलिम के गुजर जाने की वजह से उसे मालूम भी नहीं कि यहाँ कब्रिस्तान है, और वो गुजर जाता है, दुआ तक भी नहीं पढ़ता है, चूंकि उसके इल्म में नहीं है कब्रिस्तान है। मेरे आका ने फरमाया उस आलिम के सिर्फ गुजर जाने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला 1 हफ्ते तक उस कब्रिस्तान से अज़ाबे कब्र को उठा लेते हैं। यह है आलिम का मर्तबा। हाँ जी मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मैंने कुरान अज़ीम की एक छोटी सी 2 आयत पढ़ी है कि फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्ताखिरून वला यस्तक़दिमून, कि जब मेरा और आपका अजल का वक्त आएगा, मौत का वक्त आएगा। मौत एक इतनी बड़ी सच्चाई है, मौत एक इतनी बड़ी सच्चाई है जो इसको कोई झुटला नहीं सकता। दुनिया में अगर मैं और आप आए हैं, आज नहीं तो कल मुझे और आपको आखिरत का सफर करना ही पड़ेगा। हाँ जी, तो ये इसाले सवाब की मजलिस है। यहाँ जितना जिक्र और अज़कार होगा हमें भी सवाब मिलेगा और मरहुमीन को भी सवाब मिलेगा। मालूम है मेरे और आपके नबी हुजूर आका नामदार बेकसों के गमगुसार मदीने के ताजेदार आमना के लाल अब्दुल्ला के दुलारे मोहम्मद अरबी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नहज, जो तरीका है वो एकदम निराला है। यूं फरमाया, पहले जिंदों के लिए दुआ करो, बाद में मुर्दों के लिए। पहले दुनिया के लिए, पहले दुनिया अल्लाह से मांगो, बाद में आखिरत। हम लोग नमाज से फारिग होकर जो दुआ मांगते हैं अल्लाह से, रब्बना आतीना, ए हमारे रब, ए हमारे पैदा करने वाले अल्लाह,
आतीना फिद दुनिया हसना, पहले अल्लाह से दुनिया मांगते हैं। ये कौन बताया? मेरे और आपके आका हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको, पूरी दुनिया वालों को सबक दिया। कहे लोगों, तुम दुनिया के अंदर हो, अल्लाह से पहले दुनिया मांगो। दुनिया मांगना गलत नहीं है। मेरे और आपके नबी ने बताया, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना, ए अल्लाह दुनिया के अंदर जितनी अच्छाई है, सारी की सारी अच्छाई आप मुझे नवाज दीजिए। वफिल आखिरती हसना, और आखिरत के अंदर भी जितनी की जितनी भलाई है वो सारी की सारी हमें नवाज दीजिए। वक्त नहीं है, वरना तो मैं तफसील से बताता। फिर आगे मेरे और आपके रुखसती का जब वक्त आता है, नहला दिया जाता है, कफना दिया जाता है, सफ़े तैयार कर दी जाती हैं, इमाम साहब आगे बढ़ते हैं और तरीका जनाजे का बताते हैं। तरीका बताने के बाद इमाम साहब जो है अल्लाहु अकबर करके नियत बांधते हैं, और नियत बांधने के बाद में सना पढ़ते हैं, और फिर क्या पढ़ते हैं? दुरूद पढ़ते हैं, और फिर क्या पढ़ते हैं? मैयत के लिए दुआ पढ़ते हैं। वो जो मैयत के लिए दुआ पढ़ते हैं, वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो सुनो सुनो, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरना, पहले अपने जिंदों के वास्ते दुआ करो जो तुम्हारा शाना बसाना, तुम्हारे अच्छाई में भी साथ देते हैं, तुम्हारे परेशानी में भी साथ देते हैं। ये तो अभी निकल जाएगा, मनोमन मिट्टी के नीचे इसे दाब दोगे। पहले जो तुम्हारा साथ दे रहा है उसके लिए दुआ करो। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना, ए अल्लाह। कौन? अल्लाह का बंदा कहता है, अल्लाह से कहता है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना, ए अल्लाह हमारे जिंदों की मग़फ़िरत फरमा। पहले मग़फ़िरत की दुआ किसके लिए मांगता है? जिंदों के लिए, न कि मुर्दों के लिए। जैसे पहले दुनिया मांगा था नमाज के बाद में आखिरत मांगा था, ठीक इसी तरह एक साथी हमेशा हमें इसके लिए हमसे बिछड़ रहा है, लेकिन अल्लाह का निजाम देखिए। अल्लाह कहता है वो अभी चला जाएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसके बाद आदमी उसको भूल जाएगा। शायर कहता है, दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है। दुनिया बने जब से लाखों करोड़ आए, बाकी रहा न कोई मिट्टी में सब समाए। 2 गज ज़मीं का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है। तो क्या पढ़ रहे हैं दुआ? रब्बना अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना लिहय्यिना, ए अल्लाह मग़फ़िरत फरमा हमारे जिंदों की, व मय्यितिना। बाद में कहता है, और हमारे, ए अल्लाह हमारे मैयत की जो सामने है, हमारे मुर्दों की, हमारे मैयतों की मग़फ़िरत फरमा। व सगीरिना, हमारे छोटों की मग़फ़िरत फरमा। व कबीरिना, और हमारे बड़ों की मग़फ़िरत फरमा। व ज़करिना, हमारे मर्दों की मग़फ़िरत फरमा। व उन्साना, और हमारी घरों की औरतों की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना, ए अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रखता है रख। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयी अलल इस्लाम, हालत इस्लाम पर जिंदा रख। शैतान के बहकावे, शैतान के चुंगल से बचाकर ईमान की हालत में हमें जिंदा रख। वमन तवफ़ैतहु मिन्ना, और जब तू हमें मौत अता फरमा मेरे मौला, फतवफ़्फ़हु अलल ईमान, ईमान की हालत में मेरी दमे वापसी फरमा। ये अल्लाह का निजाम है, ये अल्लाह का तरीका है।
तो भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये जो कब्र का मामला है ये छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। मौत को रोजाना आदमी याद करे, गुनाहे कबाइर से उसको बचने का मौका मिलेगा। अगर आपने मौत को याद नहीं किया, लोग कब्रिस्तान में जाते हैं, कहका लगाकर हंसते हैं और चुटकुले लेते हैं। नहीं जी, कब्रिस्तान में जाकर दुनिया की बातें करना, कहके लगाना, किससे कहानी कहना ममनू है। बल्कि मेरे नबी ने फरमाया, ए ईमान वालों, जब तुम कब्रिस्तान में जाओ तो कहो कब्रिस्तान वालों से, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूरी यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। ऐ कब्रिस्तान वालों, सलामती हो तुम्हारे ऊपर, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए हमारी भी और तुम्हारी भी। ये मेरे नबी का एक सुन्नत है, तरीका है। मेरे नबी ने बताया कि जब तुम कब्रिस्तान में जाओ तो ये दुआ पढ़कर जाओ, और मैयत को जब कब्र में उतारो तो ये दुआ पढ़ो, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, मिल्लत रसूलिल्लाह। हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैयत को उतारो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नहीं जी, ये तरीका नहीं है। ये अल्लाह के नबी ने सबक दिया मुझे और आपको कि जब तुम अपने भाई को, अपने बहन को, अपने बेटे को, अपने रिश्तेदार को कब्र के अंदर उतारो तो ये दुआ पढ़ के उतारो, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लत रसूलिल्लाह। और जब मिट्टी दो उंजिले में ले लो, ऐसा करके मारते हैं, नहीं मर गया अच्छा हुआ। नहीं जी, मोहब्बत के साथ में आहिस्ते से मिट्टी दो और ये दुआ पढ़ो, मिन्हा खलकनाकुम, एक मुट्ठी मिट्टी दे दो, व फीहा नुईदुकुम, दूसरी मुट्ठी मिट्टी दे दो, व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, तीसरी मुट्ठी मिट्टी दे दो। ये तरीका मेरे नबी ने फरमाया। क्या मतलब मिट्टी देने का? मिन्हा खलकनाकुम, अल्लाह ने फरमाया कि जाने वाले को याद दिला दो और मौजूदा लोग सबक हासिल कर लो। हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया था, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, आखिर में तुम्हें इसी मिट्टी में लौटा रहे हैं। तीसरी मुट्ठी मिट्टी, व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, तीसरी मुट्ठी मिट्टी देते हैं कि कल कयामत के दिन इसी मिट्टी के अंदर से मुझे और आपको निकाला जाएगा, मेरा और आपका हिसाब व किताब होगा। अभी इमाम साहब बड़ी तफसील के साथ में बता कर गए कि फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। हाँ, मेरे पीछे उलमाए किराम हैं और हमारे जो मेहमान खुसूसी वो भी तशरीफ ला रहे हैं, ला चुके हैं। अब मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं चाहता था कुछ बात दीन की हो जाए लेकिन वक्त साथ नहीं दे रहा है। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला जो भी बात हुई है, कहने वाला भी मोहताज, सुनने वाला भी मोहताज, अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरी दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।